हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विजय कुमार भगत, साइंस एकेडमी पूर्णिया। मैं तुम लोगों के लिए आज फिर एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ। वेरिएबल मास, सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड टॉपिक है वेरिएबल मास। तो चलिए करते हैं वेरिएबल मास। यूजुअली अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, जितने तरह का क्वेश्चन किया है उसमें मास यूजुअली कांस्टेंट रहता है। जैसे बहुत सारे तरह का क्वेश्चन किया, इंक्लाइंड प्लेन पे एम मास रख के ये एम मास का डाउनवर्ड फॉल स्टडी किया। तो इसमें लॉज ऑफ मोशन में जो इनमें पड़े तो इनमें मास क्या रखे, कांस्टेंट रखे, मास को बदले नहीं। मास पुली सिस्टम पड़े उनमें भी मास को क्या रखा जाता है, कांस्टेंट ही रखा जाता है, क्योंकि इनका जो इक्वेशन लिखते हैं उनमें जो मास आता है m1 एंड m2 वो बदलता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा जगह है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस करना है हम लोगों को जिसमें मास बदलता है, या तो मास सिस्टम के अंदर एंटर करता है या मास सिस्टम से बाहर आता है। उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल मास क्वेश्चन। ठीक है, तो चक चका चक चक चका चक चक तो इसमें वेरिएबल मास है कि a system in which mass either enters or leaves the system, इनको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल मास। कॉपी पेन निकाल लें, नोट करें, चक चका चक चक चका चक चक। ए सिस्टम इन विच मास आइदर एंटर्स और लीव्स द सिस्टम। इसका एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है रॉकेट प्रपल्सन। रॉकेट प्रपल्सन में क्या होता है, तो क्या होता है, रॉकेट प्रपल्सन में एक रॉकेट होता है, रॉकेट के पीछे एक नोजल होता है, रॉकेट के अंदर 2 कंपार्टमेंट्स होता है। एक कंपार्टमेंट में फ्यूल भरा होता है, फ्यूल बर्न करने पे गैस बन के बाहर आता है। इनके कारण रॉकेट का मास घट जाता है। तो इनके कारण रॉकेट का मास घट जाता है। अब पूछेंगे ऐसा तो सर मोटरसाइकिल में भी होता है, बस में भी होता है, ट्रक में भी होता है, पेट्रोल डीजल जल के बाहर हो जाता है। तो पेट्रोल डीजल जल के बाहर हो गया तो उनका भी मास घट गया, तो उसमें क्या प्रपल्सन नहीं लगाएंगे? तो हमारा आंसर है कि उसमें इतना कम मास, कम नेग्लिजिबल मास रिलीज होता है कि उस मास के कारण, एक मास रिलीज होने के कारण एक एक्स्ट्रा फोर्स इन पे कंसीडर करना है, उसका नाम है थ्रस्ट फोर्स। वो रॉकेट में काफ़ी हाई वैल्यू का होता है, इसीलिए कंसीडर करते हैं थ्रस्ट फोर्स। और सब में बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम, जिनको नेग्लिजिबल मान के हम लोग हटा देते हैं। ऑल अदर फोर्सेस कंसीडर करते हैं। तो मान लेते हैं अभी फिलहाल कि
ये रॉकेट propulsion इनका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, लेकिन वेरिएबल मास में क्या होता है, व्हेन मास लीव्स और एंटर्स, तो उनके कारण एक फोर्स इन पे लगता है, उनका नाम होता है थ्रस्ट फोर्स। ये फिर से याद दिला दें, इनमें गैस या कोई भी मास इजेक्ट होने से या मास ऐड होने से, एक मास के निकलने से, मास के ऐड होने से एक आपको फोर्स उन पे लगाना पड़ेगा, जिनका नाम होता है थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट फोर्स, वो थ्रस्ट फोर्स अभी आपको हम बताएंगे। वो थ्रस्ट फोर्स निकल के आता है V रिलेटिव इन बॉक्स प्लस माइनस dm/dt। इनमें V रिलेटिव हो गया कि किस वेलोसिटी के साथ, जैसे रॉकेट से गैस बाहर आता है तो किस वेलोसिटी के साथ आता है, उनको कौन देखेगा, तो रॉकेट के अंदर जो ऑब्जर्वर है वो देखेगा। मान लेते हैं हम रॉकेट के अंदर हैं, रॉकेट के अंदर से देख रहे हैं कितनी वेलोसिटी से गैस बाहर आ रहा है, अर्थ से नहीं, अर्थ से नहीं, रॉकेट के अंदर से देखेंगे, क्योंकि अर्थ से देखेंगे तो वो अर्थ के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी हो जाएगा, रॉकेट के अंदर से देखेंगे तो रॉकेट के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी हो जाएगा। और एक्सप्रेशन में वेलोसिटी ये लिया जाता है REL लिखें, रिलेटिव विद रेस्पेक्ट टू द रॉकेट, रॉकेट के रेस्पेक्ट में बी रिलेटिव, और प्लस माइनस dm/dt हो गया किस रेट से एक सेकेंड में कितने मास इनसे रिलीज होता है, या एक सेकेंड में कितने मास इनमें ऐड होता है। अगर मास रिलीज होगा तो थ्रस्ट फोर्स इन पे ऊपर लगेगा, और अगर मास ऐड होगा तो थ्रस्ट फोर्स इन पे पीछे लगेगा। ये सब अभी फिलहाल याद रखना है, मैं अच्छा से इनको एक्सप्लेन करने वाला हूं आगे, आप देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि ये रिजल्ट आएगा कैसे, ये पहले तो निकाल के समझाइए सर, जरूर पूछेंगे आप लोग, पहले ये तो निकाल के समझाइए कि ये आता कैसे है। तो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने जा रहे हैं कि ये आता कैसे है। तेरी मेरी कहानी है, तो ये तेरी मेरी कहानी है। इसमें एक m मास का ये बॉडी है, v वेलोसिटी से जा रहा है स्पेस में, ये मान लेना है। m मास का बॉडी है, v वेलोसिटी से जा रहा है, इस पे कोई भी बाहर से फोर्स अभी फिलहाल नहीं कंसीडर करना है, उसको हम लोग सस्पेंड कर दिए, निलंबित कर दिए, mg वगैरह और कुछ नहीं लग रहा है। ये जब आगे बढ़ा तो इनका मास घट के m-dm हो गया, और इनका वेलोसिटी बढ़ के हो गया v प्लस dv, और इनसे जो dm मास निकला उनका वेलोसिटी इधर है v रिलेटिव, इनके रेस्पेक्ट रिलेटिव है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग करेंगे क्या, देखिए इनसे जो मास ये टूट के अलग हुआ है, इन पे ये मास को तोड़ के कौन अलग किया, इनके अंदर का फोर्स अलग किया, इनके अंदर का फोर्स इनको तोड़ के अलग किया, वो हुआ एक्शन। ये भी लगाया होगा रिएक्शन, यहाँ एक्शन एंड रिएक्शन पेयर आपस में कैंसल हो गया, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इनके निकलने के बाद। तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स यहाँ हम लोग अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि in the absence of external force, total linear momentum before the process and after the process remains same। तो यहाँ है as in the
absence of any external force, the total linear momentum of the system of the, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, of the system remains constant। अच्छी तरह से समझ में आ रही है बच्चे लोग? ठीक है। तो टोटल लिनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, तो इनका मोमेंटम हो गया एम बी, लेकिन ये मोमेंटम भी किनके रेस्पेक्ट में लिया बच्चे लोग? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। और इधर जब मोमेंटम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेंगे तो इधर का मोमेंटम एम प्लस डी एम इंटू वी प्लस डी वी, ये तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है ही, लेकिन जो मास बाहर निकल रहा है उसका भी वेलोसिटी लेंगे, वेलोसिटी ऑफ डी एम मास विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो कैसे निकालेंगे? चेन रूल पता है? पता है आप लोगों को। इनका रिलेटिव वेलोसिटी इस मास के रेस्पेक्ट में प्लस इस मास का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, जैसे ऐसे कहते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू सी बन जाता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी। ये चेन रूल होता है, उसी पे बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से इत्मीनान से इसको समझिए। आए तो ये भी रिलेटिव है में ये हो गया वेलोसिटी रिलेटिव ऑफ दिस मास विद रेस्पेक्ट टू दिस प्लस v प्लस डी वी कर देने से dm मास का वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकल गया। अब हम लोग इनसे सॉल्व करके फोर्स निकालते हैं कि देखते हैं ये प्रोसेस के कारण, इसमें कुछ नहीं किए हैं, mg नहीं लगाए हैं, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाए हैं, कुछ नहीं लगाए हैं, लेकिन उनके कारण देख रहे हैं क्या फोर्स बन के आ रहा है। तो ये एम जी एम बी इक्वल टू मल्टीप्लाई करें, इधर एम बी इनके साथ मल्टीप्लाई करें, एम डी बी प्लस इनके साथ मल्टीप्लाई करें डी एम इंटू वी प्लस ये हो गया डी एम इंटू डी वी, और इनके साथ मल्टीप्लाई करें प्लस डी एम, सॉरी यहाँ माइनस है, सॉरी एक मिनट सर, बच्चे लोग एक मिनट, माइनस है, माइनस भरने दीजिए हमको, यहाँ पर माइनस है। एम बी एम प्लस डी वी ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, और इधर अब मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं एम डी एम इंटू वी रिलेटिव प्लस डी एम इंटू वी प्लस डी एम इंटू डी वी। देखिए तो ये माइनस और प्लस कैंसल हो गया, करेक्ट। डी एम बी कैंसल हो गया, करेक्ट। एम बी कैंसल हो गया, करेक्ट। ये 0 बराबर आया एम डी वी, ये सब तो कैंसल हो चुका है, प्लस डी एम इंटू वी रिलेटिव। ये एक्सप्रेशन आया है बच्चे लोग, नोट कर लें। तो आगे चलते हैं अब।
तेरी मेरी कहानी है। ये पढ़ाई भी तो तेरी मेरी कहानी है। और दूसरे को क्या मतलब, जो नहीं पढ़ना चाहता है उनको क्या मतलब, तेरी मेरी कहानी है। तो ये 0 इक्वल टू आया MdV प्लस DM इंटू V रिलेटिव। अब MdV इक्वल टू क्या हम माइनस DM इंटू V रिलेटिव लिख सकते हैं? बोलिए। बिल्कुल लिख सकते हैं। इनको आप समझ गए होंगे, इतना बुद्धू तो नहीं है आप। MdV बाई dt कर दिया, इधर dt अपने मन से लगा दिया, इनमें भी माइनस DM बाई dt अपने मन से लगा दिया और इधर भी रिलेटिव लिया। तो बताएं MdV अपॉन dt क्या होता है? MdV अपॉन dt होता है फोर्स होता है, इसी का नाम पड़ जाता है MA थ्रस्ट फोर्स। ये V रिलेटिव माइनस DM बाई dt से मिलता है। इनको ये MA को स्पेशली नाम दिया जाता है थ्रस्ट फोर्स। V रिलेटिव माइनस DM बाई dt से दिया जाता है। ये है थ्रस्ट फोर्स। ये जो हम लोगों ने निकाला, अभी के लेक्चर में ये समझना है ये फोर्स आया कैसे। ये आया, वो अगर बड़ा मास से छोटा मास DM नहीं निकलता तो ये फोर्स नहीं आता। इनका मतलब है मास निकलने के कारण ये आया है, तो मास ऐड होने के कारण भी आएगा थ्रस्ट फोर्स। सिंपल सा ये दिमाग में अब एडजस्ट कर लेना है कि किसी भी मास से अगर मास निकल रहा है तो थ्रस्ट फोर्स आएगी, ऐड हो रहा है तो आएगी थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट फोर्स का फिर डायरेक्शन लेंगे रॉकेट के केस में, वो अगले लेक्चर में हम करेंगे। आज छोटा सा लेक्चर दिया हमने, कोई बात नहीं, छोटे छोटे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। देखते रहिए वीडियो, और जो न्यू व्यूअर्स है चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट्स का भी हम वेट करते रहते हैं बेसब्री से आप लोगों का, वो भी देते रहिए। सो अलविदा, थैंक यू, बाय बाय।